ये निफ्टी 50 कल का चार्ट है 19 मार्च का। कल मैंने तकरीबन 9 ट्रेड लिए थे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 3:25 तक में, और 9 में से 8 ट्रेड में कल नुकसान हुआ था। यहाँ पे है वो प्रीमियम में, ऑप्शन ट्रेड के प्रीमियम में कितना नुकसान हुआ है, जैसे 13 रुपये का नुकसान, दूसरे ट्रेड में 33 रुपये का नुकसान, तीसरे ट्रेड में 4 रुपये का नुकसान। तो ऐसे लॉस मेकिंग ट्रेडिंग डे के बाद आज सुबह जब 9:15 के पहले मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि आज ट्रेड करूं या ना करूं, एक ऑप्शन। दूसरा, अगर ट्रेड लेंगे तो कम ट्रेड लेंगे, 8-9 ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल सेलेक्टिव ट्रेड लेंगे, और जो लेंगे वो बिल्कुल 100% कंफर्म्ड सेटअप जब वहाँ पे होगा, रिस्क थोड़ा कम रखेंगे और उस तरीके से ट्रेड करेंगे। एक तरीका वो था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या, जैसे कल ट्रेड किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये सारे के सारे ट्रेड जब मैंने कल लिए थे तो प्रॉपर चार्ट पैटर्न के आधार पे मैंने ट्रेड लिया था। ये जस्ट लाइक दैट कोई भी ट्रेड इसमें नहीं है, वहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पे मैं पीछे भी ट्रेड करता आया हूँ। तो एक तो था कि बिल्कुल जैसे कल किया था वैसे ही आज करेंगे। मार्केट में 9:15 में जैसे ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा वहाँ पे अगर पैटर्न है तो ट्रेड लेंगे, वरना वेट करेंगे। और आज जब एग्जैक्टली वही किया तो देखो आज मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया है। वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज के इस वीडियो में जानेंगे निफ्टी में आज मैंने 108 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 6 ट्रेड लिए थे, समझेंगे 6 ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख सकता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके आज के सारे ट्रेड समझते हैं। तो ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, आज का सबसे पहला कैंडल यहाँ पे गैप अप कैंडल 9:15 20 मार्च, और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे 3:25 20 मार्च। तो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया वो यहाँ पे, यह है 9:25 का ग्रीन कैंडल है, 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक, तो मैंने कॉल बाय किया यहाँ पे और स्टॉप लॉस हिट इस जगह पे, इस रेड कैंडल में एग्जिट करके मैंने यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड लिया सेल साइड का, मैंने पुट बाय किया। और पैटर्न क्या है यहाँ पे, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। 9:45 का रेड कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। इस वाले ट्रेड में भी सेकंड ट्रेड है आज का और इसमें भी स्टॉप लॉस हिट, इस ग्रीन कैंडल में मैंने एग्जिट किया। यह है 10:15 का ग्रीन कैंडल और मैंने यहाँ पे फिर से एक कॉल बाय किया। और यहाँ पे पैटर्न क्या है, मॉर्निंग स्टार। ओके, उसके बाद अगला जो ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे 10:40 पे इस वाले रेड कैंडल में पुट ऑप्शन बाय किया। पैटर्न यहाँ पे इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, बेसिकली ये जो डबल टॉप दिख रहा है, डबल टॉप का ब्रेकआउट, ये पैटर्न ब्रेकआउट बताता है। ये दोनों कैंडल मिलकर के ब्रेकआउट बताते हैं, तो मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे। और उसके बाद इस ट्रेड ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया, तकरीबन 128 पॉइंट का स्पॉट पे और प्रीमियम में 80 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना। फिर अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में, ये 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट, तकरीबन 29 पॉइंट का, 29 पॉइंट्स का स्पॉट पे और 12 रुपये का प्रीमियम में मुनाफा। तो ओवरऑल अगर देखें तो 6 ट्रेड मैंने आज लिए, 3 कॉल साइड में, 3 पुट साइड में, 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, 2 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 108 पॉइंट का प्रॉफिट स्पॉट पे बुक हुआ है, प्रीमियम में 61 रुपये का मुनाफा है। मैंने जितने भी ऑप्शन के ट्रेड लिए थे उन सबका जो डेल्टा था वो 0.6 या थोड़ा उससे ऊपर, और जो कन्वर्जन है वो ठीक है, आज कन्वर्जन मतलब 60% के आसपास है। ओके, तो अभी इसमें समझने वाली चीजें क्या क्या है, देखो 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक लूजिंग डे रहे, है ना, और ये होगा ही होगा हर ट्रेडर्स के लाइफ में, ऐसे दिन हर वीक में ही आ जाते हैं, तो मतलब महीनों की जरूरत नहीं है, हर वीक में ऐसा 1-2 दिन तो रहेगा जब लॉस होगा, ठीक है। तो जब ऐसा जब लॉस होता है तो नेक्स्ट डे हमें हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ओके। हमारा थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यही मैंने कल भी बताया था जब मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे जितने सारे ट्रेड्स गए हैं वो कैसे गए और मैं अगले दिन कैसे ट्रेड करूंगा। तो मैं कल भी यही एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रेडिंग हमेशा सब कुछ फिक्स करके करना है, कुछ भी वेरिएबल नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट खुद में बहुत बड़ा एक वेरिएबल है। मार्केट इतना डायनेमिक है कि उसमें 50% से ऊपर चांस नहीं होता है कि आप प्रॉफिट बना सके ट्रेड्स में। अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 5 या 6 एट मैक्स आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं। अगर इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फिर और ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे में हमें हमारे बिहेवियर्स को हमेशा फिक्स रखना है, और मैंने आज भी वही किया। मेरे लिए आज भी एक एज यूजुअल डे है जहां पे मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के पहले 3 ट्रेड में अगर देखा जाए तो ये 2 ट्रेड, ये पहला ट्रेड, ये दूसरा, ये दोनों ट्रेड में नुकसान हुआ है। इनफैक्ट ये थर्ड ट्रेड जो दिख रहा है इसमें भी बहुत ज्यादा का फायदा नहीं है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इस वाले में अपना जो थर्ड ट्रेड था इसमें तकरीबन 6 रुपये का प्रॉफिट है, वैसे नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, सो साइकोलॉजी माइंडसेट के हिसाब से हमेशा एक चीज बहुत जरूरी है, और वो ये कि हमें अपने माइंडसेट को बिल्कुल फिक्स रखना है हमारे चार्ट पैटर्न पे, हमारे रूल्स पे। हमारा जो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग का जो रूल है उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ पता नहीं है। मार्केट किधर जाएगी ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना क्या है, 3 चीजें। एक ट्रेड में एंट्री कैसे बनाना है, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड लें ये डिसाइड कैसे करना है, कि मुझे लॉन्ग करना है या मुझे शॉर्ट करना है, बहुत ही आसान सा तरीका उसका एक है। दूसरा, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग के क्या रूल्स है, जिससे कि इतने बड़े प्रॉफिट में भी हम टिक करके बैठ सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस अपने छोटे हों, जहां पे कि जैसे यहाँ पे एंट्री किया और फिर एग्जिट कर गए, तो स्टॉप लॉसेस छोटा करने का और प्रॉफिट को बड़ा करने का तरीका क्या, रूल क्या है उसके, ठीक है। हर रोज जो मैं बताता हूँ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका और ट्रिक, जिससे कि आप लॉन्ग या शॉर्ट डिसाइड कर सकते हैं। वो क्या है, कोई भी कैंडल, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो, स्विंग के लिए हो, बीटीएसटी के लिए हो, इंट्राडे में हो, एक बेहतरीन फंडा क्या है, कोई भी कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। जो लेटेस्ट कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करेंगे। अगला कैंडल, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल है, अगर अगला कैंडल उसके हाई को तोड़ता है और तोड़ करके 60% बॉडी कैंडल की ऊपर में बैठ जाती है, ठीक है, तो ऐसे में मार्केट ने पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया है लॉन्ग करने के लिए। अब वहां पे एक पैटर्न बस चाहिए हमें, एक चार्ट पैटर्न। कौन से चार्ट पैटर्न, बेसिकली 7 ऐसे चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। तो ये 7 में से कोई एक है वहां पे तो काम हो जाएगा अपना, ओके। कौन कौन से है वो 7 चार्ट पैटर्न, ये वाले, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। अभी जो ट्रेड में दिख रहा हूं
वो वाले ट्रेड में 915 गैप अप हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 325 का कैंडल है, ये 915 का कैंडल है, इसके लो और इसके हाई के बीच में देयर इज अ गैप, सो उसका 915 गैप अप। और ये स्ट्रेटजी वहाँ पे उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। 915 गैप अप वाला ये वाला वीडियो देखना होगा। इसमें हिंदी में सारे वीडियो 4-5 एग्जांपल के साथ, पैटर्न कैसे पहचानना है, कौन से कैंडल की क्लोज होने पे एंट्री लेनी है, किस कैंडल के हाई पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे प्रॉफिट कैसे बुक करना है, वो सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई है 5-10 मिनट के इस वीडियो में, तो वीडियो देखना आसान होगा। तो वापस अब तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, कैंडल का हाई टूट रहा है और 60% बॉडी ऊपर है, पहला कंडीशन। और दूसरा, ये सारे कैंडल मिल करके एक पैटर्न बना रहे हो, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एंट्री करने का एक तरीका जिसके थ्रू मैं हर रोज ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, अब दो चीजें देखो, मैंने बताया कि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न साथ के साथ जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाए वो सारे के सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का फंडा क्या, बहुत आसान समझ लो। देखो ये मार्केट कभी भी ऊपर भी जाएगा ना तो ऐसे करके ऊपर जाएगा। ओके, अगर मार्केट को नीचे आना है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट ऐसे करके ऊपर नीचे करके ही नीचे आएगा। और अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो मार्केट इस तरीके से साइडवेज होगा। इन तीनों में एक कॉमन चीज आपको दिख रही है, वो क्या है, रिवर्सल। मार्केट क्या करता है, जैसे ऊपर भी जाना है तो ऐसा नहीं कि ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। अब जब ये नीचे आके जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर की ओर मुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक होगा। और अगर वो हाई ब्रेक हुआ, 60% बॉडी ऊपर है हाई ब्रेक करने के बाद, और वहां पे एक रिवर्सल पे एक पैटर्न मिलेगा, और वो कौन से पैटर्न होंगे, ये है वो 7 4 पैटर्न जो आपको मिलेंगे वहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री करके बाइक ट्रेड कर लेंगे। अगर बाइक किया हमने तो हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। अब जैसे ही मुड़ रहा है जहाँ पे, इसे मुड़ने की जगह पे क्या होगा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा, और जैसे लो ब्रेक होगा वहां पे एक पैटर्न मिलेगा। अगर पैटर्न मिला तो हम एक सेल का ट्रेड ले लेंगे, तो ये बाइक के ट्रेड से निकल के सेल का ट्रेड। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हैं। वैसे ही अगर सपोज करो मार्केट डाउन जा रहा है एग्जांपल के लिए, तो जब ये डाउन जाता है तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में डाउन जाता है, ये क्या होगा, ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाता है इस तरीके से, जब ये ऊपर जा रहा है और जब ये नीचे की ओर मुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो ब्रेक होगा, और लो ब्रेक होकर के यहाँ पे चार पैटर्न बनेगा। जैसे वो चार पैटर्न लो ब्रेक दोनों कंडीशन मीट हुआ, हमने वहाँ पे एक सेल का ट्रेड शॉर्ट ट्रेड लिया, फिर हम नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। जैसे ये ऊपर जाने लगा यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जैसे हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन उस ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर पैटर्न बना तो उसमें फिर एंट्री भी ले लेंगे। तो हम एक शॉर्ट के ट्रेड में, मतलब मार्केट अगर नीचे जा रही है ऐसे में भी आप सेल का, तो जो शॉर्ट के ट्रेड्स में तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे, साथ में लॉन्ग के ट्रेड भी अगर हुए तो वो भी मिलेंगे, तो उसमें भी पैसा बनेगा। तो मार्केट में बेसिकली अगर हमें अच्छे ट्रेड पकड़ने हैं, बड़े पैसे मार्केट में बनाने हैं, तो रिवर्सल को जानना बहुत जरूरी है। और इस रिवर्सल को अगर सही से पकड़ना है तो रिवर्सल के चार पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। और उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पे देखो बता दिया। कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, 60% बॉडी ऊपर है तो लॉन्ग, कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, 60% बॉडी नीचे है तो शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड लेने से पहले दूसरा कंडीशन क्या है, पैटर्न बनना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रेड दिख रहा है इसमें मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो ये स्पॉट चार्ट है। तो सिग्नल जो है वो मैं स्पॉट चार्ट पे देख रहा हूँ, चाहे वो एंट्री का हो या एग्जिट का हो, प्रॉफिट बुकिंग का हो या स्टॉप लॉस का हो। ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, ऑप्शन के टेबल पे। तो ऑप्शन के साथ में ऑप्शन का टेबल खोल के रखेंगे, और अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है तो दो चीजों का ध्यान देना है, डेल्टा एंड ओआई। सीधे स्ट्राइक पे एटीएम ओटीएम आईटीएम ऐसा कुछ जंप नहीं मारना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा को देखना है और ओआई को। तो पहला कॉलम देखेंगे 0.57 नंबर ढूंढेंगे, नहीं मिला तो 5859 ऊपर की ओर 61 मिल गया, तो 61 से यहां से लेकर के 61 से लेकर के ऊपर में कोई सा भी स्ट्राइक ले सकते हैं। अब इसमें देखना कौन सा है, कौन से स्ट्राइक के पास सबसे ज्यादा ओआई है, 39.1 77 14 तो ये 77 ले सकते हैं, नहीं तो 39 ले सकते हैं। ये है 0.61, तो ये वाला ले लेंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे कौन सा स्ट्राइक है, ये 23100 का। सेम डे नेक्स्ट डे एक्सपायरी नहीं रखनी है, और डेल्टा एंड ओआई के इस तरीके से चूज करके वो स्ट्राइक 23100 का स्ट्राइक खरीद लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका ये मैंने बता दिया। अगर थोड़ा डिटेल में समझना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे आना है, ए टू जेड स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे और आप ही का ये वीडियो हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, इसे मैंने क्या बताया, लॉन्ग या शॉर्ट लाइव मार्केट में डेल्टा एंड ओआई के आधार पे कैसे खरीदना है, ताकि जब मार्केट आपके ट्रेड के फेवर में जाए तो आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन स्ट्राइक का वो तेजी से बढ़ेगा, और मार्केट अगर आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आपका जो प्रीमियम है वो धीरे घटे, स्टॉप लॉस लगे तो कम लॉस हो आपका। तो ये अगर पकड़ना है इसे तो ये वाला वीडियो देखना होगा। ठीक है, वापस स्ट्रेट पे आते हैं। अब इस स्ट्रेट से स्टॉप लॉस मैंने एंट्री बता दिया। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस का एक वन लाइनर रूल है, बहुत ही सिंपल, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस है। अगर पिछले वाले कैंडल का हाई टूट रहा है और हाई ब्रेक के कारण 915 गैप कैंडल हाई ब्रेक, ये रीजन है मेरा ये ट्रेड लेने का, तो ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे में अगर कैंडल क्लोज मिला तो इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लिया, हुआ क्या, अब देखो माइंडसेट, कल लगातार 8 ट्रेड में लॉस लेके आए हैं और अगला ट्रेड लिया और इस ट्रेड में भी यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। लेकिन जब ये नुकसान दिख रहा है और वो टाइम पे हमने ये नुकसान नहीं काटा, ये जो भी आपको देखा अभी 21 रुपये का प्रीमियम नुकसान मिला था। ठीक है, 43 रुपीज का स्पॉट पे नुकसान, स्पॉट यहाँ पे 43 रुपीज का। एंट्री कहाँ पे हुई थी, ये जो कैंडल दिख रहा है हैमर इसमें, और एग्जिट कहाँ हो रही है, इस रेड कैंडल में। तो 43 पॉइंट का स्पॉट पे प्रीमियम में 21 रुपये का नुकसान हुआ। अब इस ट्रेड में यहाँ पे इस रेड कैंडल में जब मैं एग्जिट कर रहा हूं तो एक पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये रहा वो पैटर्न, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो ये वीडियो देखिएगा डिटेल जानने के लिए। अब यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लेंगे। सेल का ट्रेड लेने के बाद इस ट्रेड में क्या हुआ, इस ट्रेड में थोड़ा सा साइडवेज फिर नीचे गया, लगा ऐसा कि देगा प्रॉफिट, बट फिर से मार्केट ने रिवर्स कर लिया और मार्केट ने ठीक ठाक रिवर्स किया। तो यहाँ पे आते आते अपना 3 पॉइंट का सिर्फ प्रॉफिट रह गया और प्रीमियम में सिर्फ 6 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या है, दो पैटर्न है यहाँ पे, एक ये तो मॉर्निंग स्टार है, प्रॉपर मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ पे मिलेगा, ये रहा। और मैंने जो आपको बताया या समझाया कि मार्केट जब रिवर्स करेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है वो, अब देखो जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से आकर के ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर चला गया। ओके, अब जो मैंने आपको बताया था उसका प्रैक्टिकल आज के इस वीडियोस में दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा है,
पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे, पिछले वाले कैंडल का लो है ना, ये जो पिछला कैंडल है, अरे एक मिनट रुक जाओ दोस्त, एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा मजा से इसे समझाता हूँ मैं, है ना। ओके, तो ये है पिछला कैंडल अपना, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है अपना पिछला कैंडल। अब इसके नीचे में ब्रेक मिल रहा है, जो मैंने बताया था, मार्केट जब रिवर्स करेगी तो पिछले कैंडल का लो ब्रेक करेगी। जब लो ब्रेक करेगी तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिखना है, 60% बॉडी है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो वेट करेंगे। एक और कैंडल बना और एक और कैंडल, अब ये लाइन के नीचे में पूरी की पूरी कैंडल आ गई, तो लो ब्रेक हुआ और 60% वाला काम भी हो गया अपना, कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, सारे कैंडल मिलकर कोई एक पैटर्न बनाना है यहाँ पे। ये दोनों कैंडल क्या बना रहे हैं, 2 बार रिवर्सल, ये दोनों कैंडल क्या बना रहे हैं, 2 बार रिवर्सल, तो एक पैटर्न भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया। यही मैंने बताया, मार्केट जब ऊपर भी जाएगी तो इस तरीके से, जब ये नीचे आ रही है तो हमें ये नहीं पता कि यहां से भी ऊपर जाएगी, हो सकता है नीचे, ऐसे नीचे बहुत नीचे भी आ जाए, या हो सकता है यहां से ऊपर भी जाए। फिलहाल जब वो मुड़ेगा उस टाइम पे सिर्फ उतना ही पता है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। अब वो रिवर्स कर रहा है तो कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों कंडीशन। यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद फिर यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ से मार्केट मुड़ रही है, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना रही है, कौन सा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मैंने ये वाला भी ट्रेड ले लिया। ओके, अब जब आप ट्रेड लेते हो आपको पता नहीं है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल होने वाला है या स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो मैंने ये ट्रेड लिया, बाई साइड का ट्रेड, मॉर्निंग स्टार। अभी ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था, तकरीबन 23 पॉइंट्स था, लेकिन फिर यहाँ से एक रिवर्सल छोटा सा। अब इसमें 11 पॉइंट का प्रॉफिट बच गया, बस 11 पॉइंट में तकरीबन 6 रुपये बने, है ना। ये तीसरा ट्रेड है, राइट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरे ट्रेड में 6 रुपये। इसके पहले वाले में 1 रुपये का प्रॉफिट था, उसके पहले वाले में 21 रुपये का नुकसान था प्रीमियम में। अब यहाँ पे ये जब रिवर्स हो रहा है मार्केट फिर से, तो क्या बता रहा है, पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे ब्रेक मिल रहा है, 60% बॉडी नीचे है, ये यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखा रहा है, 2 बार रिवर्सल या इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये भी यहाँ पे है, इनसाइड बार, 2 बार, 915 गैप अप। तो आज हमने ये पहले 3 ट्रेड में ये 3-4 पैटर्न देख लिए, समझ लिया, ठीक है। वीडियो डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आपको देखना होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इस वाले या इस जगह पे मैंने क्या किया, वो प्रॉफिट को बुक करके यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय किया। ओके, अभी पुट ऑप्शन बाय करने के बाद, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट साइडवेज में, और फिर एक बड़ी कैंडल आती है और ये बूम, इस तरीके से इसने स्टॉप लॉस हिट कर लिया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, अगर मैं ये लाइन को इस जगह पे रखूँ, यही है अपना कैंडल रेड वाला, ये रेड वाला ले सकते हैं, तो 60% बॉडी कहीं भी ऊपर नहीं है। ये तो कैंडल जो है ये खुद में ही बेरिश कैंडल है और डोजी भी है, तो अपने को ट्रेंड बार चाहिए सिग्नल के लिए। अब ये देखो मिला सिग्नल, बिल्कुल मस्त ट्रेंड बार और एक बड़ा सा लॉस के साथ 27 पॉइंट का इसमें नुकसान। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, मार्केट इस तरीके से चलेगा और आपको सोचना कैसे। अब जब ये हो गया यहाँ पे, एक चीज आपको सबको अच्छे से दिख रही होगी यहाँ पे, वो क्या, एक डबल टॉप जैसा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ये ऑल चार्ट पैटर्न, अब दिख रहा है ये टॉप 1 एंड टॉप 2, ठीक है, ये वैसे दिख जाएगा। अगर आपको डबल टॉप का पता है तो आपको दिख जाएगा ये। अब जैसे डबल टॉप यहाँ पे है, तो डबल टॉप पे क्या होता है, मार्केट रिवर्स करती है। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब जब स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ऐसे में मुझे क्या करना है, ऐसे में मुझे अब अगला कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका ये हाई पॉइंट है, मैं इस हाई पॉइंट का वेट कर रहा हूँ कि इसके हाई पॉइंट के ऊपर रनिंग कैंडल में एग्जिट मारूंगा। नहीं तो फिर ये डबल टॉप अगर चल गया, इसका मतलब क्या, इसका हाई टूटेगा नहीं, इसके नीचे नीचे ही मार्केट नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। अब उस सोच के साथ अब इसमें बैठे हुए हैं। अभी क्या हुआ, अगला कैंडल इसके हाई के नीचे नीचे, बिल्कुल हाई से देखो जस्ट नीचे से इसने रिवर्स ले लिया, तो बस हैप्पी, ठीक है, अपना ये शायद ये ट्रेड प्रॉफिट देके जाएगा। बट हुआ क्या, साइडवेज करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पीस है और आज का स्टार ट्रेड है ये, ठीक है। जब भी मार्केट में एक डबल टॉप हो ऐसा, और डबल टॉप से सेल बना करके वो नीचे आए और मूविंग करके छूना नहीं है, उसके पहले पहले ही मिडवे में, है ना, मिडवे में इस तरीके से आए और एक ग्रीन कैंडल है, ये 2 बार रिवर्सल इनसाइड बार ऐसा कुछ बनाएगा ग्रीन कैंडल के साथ। जब भी ऐसा होगा बहुत हाई लाइकली चांस है कि डबल टॉप टूटने वाला है। तो मैंने इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे देखो लॉस हो रहा है 15 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि अपना जो एंट्री था वो यहाँ पे था, अभी अपन एग्जिट इसमें करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 15 पॉइंट का लॉस को पहले बुक किया, तकरीबन 16 रुपये का लॉस, ठीक है, प्रीमियम में। और फिर यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया मैंने, कॉल ऑप्शन बाई किया, क्यों, थिंकिंग कि ये अब ये ब्रेकआउट होने वाला है। और रियलिटी में क्या हुआ आप सबको पता है, दिस इज हाउ द बिग ट्रेड ऑफ टुडे, राइट। नाउ टू पिक दिस ट्रेड, अगर ये ट्रेड आपको चाहिए, है ना, और इस ट्रेड में मैं ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से रूल, बट अगर ये ट्रेड इतना बड़ा आपको चाहिए तो तीनों के तीनों रूल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ये ट्रेड आप नहीं ले सकते। और देखो अभी भी मैं एग्जिट नहीं किया मैंने स्टेज, हाँ इसमें एग्जिट कर गया मैं। ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसके लो पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है, इसका जो लो है यहाँ, तो मैंने ये ब्लू लाइन के नीचे में जब ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल में एग्जिट किया है, और इस लाइन के जस्ट नीचे रनिंग कैंडल में। क्यों ऐसा मैंने किया मैं वो भी बताता हूँ। बहुत हाई चांसेस होता है कि ये पहला अटेम्प्ट रिवर्सल फेल होता है, तो चूंकि मेरे पास इतना बड़ा प्रॉफिट था तो क्यों ना इसके लो तक एटलीस्ट वेट किया जाए। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट है इस रेड कैंडल में, सेकंड रेड कैंडल में, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि इसके कहीं इसके लो के पास से ये मार्केट ऊपर में फिर से रिवर्स हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था बुलिश, राइट। अभी ऐसे में देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहला, अगर मैं रूल ना निभाऊं ट्रेडिंग का तो मैं एंट्री नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं करूंगा, इस रेड कैंडल में सेकंड ट्रेड नहीं लूंगा, इस ग्रीन कैंडल में थर्ड ट्रेड नहीं लूंगा, इस रेड कैंडल में फोर्थ ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर ये चारों ट्रेड नहीं लिए हैं तो ये 5वें ट्रेड के तो चांस ही नहीं है ना। ये ट्रेड मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे कोई भविष्यवाणी तो है नहीं कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो यहाँ पे डबल टॉप ब्रेकआउट में खेल रहा हूँ। तो ये अगर ये वाले ट्रेड मैंने नहीं पकड़े हैं तो मैं ये वाला ट्रेड भी नहीं पकड़ सकता हूँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको हर ट्रेड लेना होगा आपके टाइम फ्रेम पे। अगर आप 9:15 से 11 बजे तक का ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि ये ट्रेड आपके हाथ में नहीं आएगा, आज के दिन में सिर्फ यही लॉस वाले ट्रेड हाथ में आएंगे। बहुत सारे दिन क्या होता है कि शुरू में ही मार्केट बिल्कुल ऊपर चढ़ के जाता है, तो हो सकता है उस दिन आपका प्रॉफिट होगा। आपका जो भी टाइम है वो फिक्स करके रखना है, जो भी लॉट साइज है फिक्स करके रखना है, ट्रेडिंग रूल का एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये सारे रूल फिक्स करके रखने हैं और बस आपको ट्रेड लेते जाना है। कुछ ट्रेड नुकसान देगा, कुछ ट्रेड फायदा देगा, ओवरऑल आपका 2 गुना प्रॉफिट, उसका हाफ लॉस होगा, ओवरऑल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। इसके बाद एक और मैंने ट्रेड लिया, देखो यहाँ पे लिया था, कहाँ पे, ये इस रेड कैंडल में, इस वाले रेड कैंडल में ट्रेड लिया मैंने, और इसमें एग्जिट जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे इस आखिरी कैंडल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल है,
ये रेड कैंडल पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज तो दे रहा है, मगर बॉडी 60% नहीं है, बॉडी देखो 20% है। यहाँ पे रेड कैंडल बने हैं, इसमें तो पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज भी नहीं दिया है, तो इनमें इनमें यहाँ पे निकलने का कोई मौका ही नहीं है, इनमें कोई निकलने का, ग्रीन कैंडल निकलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ये रेड कैंडल है, पिछले वाले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं मिला है, सिर्फ यहाँ पे आकर के वो कंडीशन फुलफिल हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था, ये कौन सा था, ये सॉरी ये वाला ट्रेड 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो बेसिकली ये थे आज के ओवरऑल ट्रेड्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि मार्केट आज का कैसा भी हो, अगले दिन नेक्स्ट डे एक नया दिन है, उस दिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले दिन में लॉस काटा है प्रॉफिट काटा है, उस दिन एक बिल्कुल न्यू फ्रेश डे है, फ्रेश ट्रेड्स बनेंगे, आपको वही सारे रूल्स लगाने हैं, वही डिसिप्लिन रखना है और प्रॉफिट बनेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।